धार्मिक आदमी धीरे धीरे अकेला क्यों हो जाता है? पहले तो हम ये समझ लें कि धार्मिक आदमी और अधार्मिक आदमी में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस पर्सन एंड अनरिलीजियस पर्सन। धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है कि जो धार्मिक आदमी का जो शरीर रूपी घर होगा ना, इसमें हर चीज़ व्यवस्थित होगी, हर चीज़ का जो राइट प्लेस होगा, हर चीज़ की जो जगह होगी चीज़ की वहाँ पर रखी होगी, वहाँ पर होगी। एवरीथिंग इज situated in its right place, not disharmony, only harmonious way। और अधार्मिक आदमी के शरीर रूपी घर में हर चीज़ अस्त व्यस्त होगी, हर चीज़ एक दूसरे के विरोध में होगी, हर चीज़ एक दूसरे पर हावी होगी। जो ज़्यादा मजबूत होगी वो कमज़ोर वाले पर हावी होगी, उसका पूरा जीवन तितर बितर होगा। अधार्मिक आदमी हमेशा भीड़ का मुंह ताकता है। वो भीड़ को देखता है, 10,000 50,000 1,00,000 आदमी खड़े हैं तो वो कहता है बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है, वो उन्हीं के साथ हो लेता है। हो सकता है कि 50,000 1,00,000 आदमी खड़े हों, वो बिल्कुल गलत हों, गलत रास्ते पर खड़े हों, ऐसा भी हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। लेकिन वो अपने अनुसार अपने अंदर से ही न्याय कर लेता है, जस्टिफाई कर लेता है अपने अकॉर्डिंग हमेशा ख़तरनाक होता है। अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि तुम अपने पास्ट से ड्रिवन हो, पास्ट के किसी इन्फ्लुएंस से, किसी से इम्पैक्टेड हो, आप पास्ट से चल रहे हो, आप में जीवन नहीं हो, आप बिल्कुल अधार्मिक हो, आप भीड़ के साथ हो। धार्मिक आदमी कभी भी भीड़ के साथ नहीं होता, वो सही रास्ता चुनता है, जो रास्ता सार्थक हो, जो जीवन को सब तरफ से आगे ले जाए, जिस रास्ते पर जाने के बाद पछतावा ना हो, जिस रास्ते को पीछे वापस लौट के देखने से कोई जीवन में गिलानी पैदा ना हो, कोई हर्ट फील ना हो, वो ऐसा रास्ता चुनता है। उसका रास्ता क्लियरिटी से आता है। क्लियरिटी हमेशा मेडिटेशन से आती है, अटेंशन से आती है। क्लियरिटी हमेशा जब आती है जब मन हमारा बिल्कुल पीसफुल होता है, साइलेंटली होता है, हर चीज़ अपनी जगह पर बैलेंस में होती है। तो आप धार्मिक आदमी को अकेला मत समझना। धार्मिक आदमी अकेला नहीं हो जाता, धार्मिक आदमी एकांत में हो जाता है। एकांत का मतलब होता है एक का ही मिट जाना, मैं का पूरी तरफ से मिट जाना, अहंकार पूरी तरफ से गिर जाना, फॉलन अवे टोटली एब्सोल्यूटली बेसिकली इन द रूट्स ऑफ द माइंड। पूरी तरह से अहंकार का मिट जाना। जहाँ अहंकार मिट जाता है वहीं पर धर्म का उदय होता है, वास्तविक धर्म का, सुकोट धर्म नहीं, वास्तविक, रियलिटी, ट्रूथफुल। अब आप ये समझ लें कि लोग कहते हैं कि संसार कहता है कि धार्मिक आदमी धीरे धीरे अलग हो जाता है, एकांत अलग नहीं सॉरी अकेला हो जाता है। ऐसा समझ लो कोई आदमी उसके पास आया, वो कोई चैलेंज लेके आया, कोई मुद्दा लेके आया, कोई प्रॉब्लम लेके आया, कोई प्रश्न लेके आया। हो सकता है उसका प्रश्न सही हो, क्योंकि जो संसार में चीज़ें सही भी होती हैं, गलत भी, पूरी तरह से गलत कोई चीज़ नहीं होती। हो सकता है उसकी बात सही हो, धार्मिक आदमी ने उसकी बात पर एग्रीमेंट कर दिया हो, उसकी बात को रजामंदी दे दी हो, कह दियो हाँ तुम्हारी बात ठीक है, वो खुश हो गया, उसने जो खुशी की एक इमेज बना के अंदर ले गया। अधार्मिक आदमी हमेशा इमेज लेके जाता है, खाली नहीं जाता। उसका रिश्ता डायरेक्ट आदमी से नहीं होता, उसका रिश्ता इमेजों के बीच में होता है। हो सकता है दूसरे दिन वो आए, दूसरा क्वेश्चन लेके आए, दूसरी प्रॉब्लम से लेके आए, दूसरा मुद्दा उठा के लेके आए, उस पर बात करे। हो सकता है धार्मिक आदमी उसे रिजेक्ट कर दे, उसको सब तरफ से देखे, देखने के बाद लगे ये गलत है, उसको करने से चीज़ें गलत होंगी, वो आदमी नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि जो पहले की इमेज, उससे पहले जो आया था, वो इमेज के थ्रू देखेगा उस सामने वाले आदमी को। हो सकता है जो दूसरी प्रॉब्लम लेके आया वो उसकी टेंडेंसी से आई हो, उसके रुझान से आई हो, उसके एडिक्शन से आई हो, किसी आदत से लिप्त हो, उसके खुद के सेल्फ सेंटर्ड फ़ायदे हों, उसके अपने क्या नाम है सेल्फ इंटरेस्टेड हो, तो वो रिजेक्ट कर देगा, वो नाराज़ हो जाएगा। तो जो धार्मिक आदमी हो, अगर आप उसे ऐसा भी कह सकते हो, वो बिल्कुल सत्य के रास्ते पर होता है। संसार उसे कहता है ये किसी का सगा नहीं है। आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका संबंध डायरेक्ट ईश्वर से होता है, स्पेस से होता है। वो अपने घर रूपी कमरे में बंद नहीं होता, कमरे के बाहर जो स्पेस है अनंत एंडलेस स्पेस, ही इज रिलेटेड टू डायरेक्ट